टोक्यो ओलंपिक से आज की बड़ी और देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू को यह सिल्वर मेडल मिला। चानू ने कुल 202 किलो वजन उठाया था। देश का मान बढ़ाने वाली, देशवासियों को गर्व कराने वाली यह खबर है। ओलंपिक में इवेंट्स का आज पहला दिन है और आज ही के दिन, पहले दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और देश का मान बढ़ा है ओलंपिक्स में। आपको बता दें, वेट लिफ्टिंग इवेंट में 21 साल के बाद भारत को यह पदक मिला है और इसके पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में यह पदक जीता था, लेकिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। उनके सिल्वर मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, खेल मंत्री, तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं देश के लिए, जो उन्होंने मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने तैयारी की मीराबाई चानू ने, और सिल्वर मेडल देश को जिताया। 3 तस्वीरें, आपकी तस्वीरें, हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो तस्वीर है जब मीराबाई चानू को ये सिल्वर मेडल दिया गया था। दूसरा उनके परिवार की तस्वीर है। उनका परिवार उस पल को जब उन्होंने वो देख रहे थे तो किस तरह खुशियां मना रहे थे जिस वक्त मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल पक्का किया था। और तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जब हुई थी और पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है मीराबाई चानू को। और ट्वीट में पीएम मोदी ने क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। मीराबाई चानू की सफलता पर गर्व है। भविष्य के लिए चानू को बहुत शुभकामनाएं। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक ट्विटर पर बधाइयां मिल रही हैं। ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने लिखा, पूरे देश को मीराबाई चानू की इस उपलब्धि पर गर्व है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जब मीराबाई चानू ने वो मेडल जीता, जब उनको वो मेडल दिया गया। दूसरी तस्वीर वो बहुत अहम हो जाती है, उनके परिवार की तस्वीर है। और इस इवेंट की तैयारी के लिए मीराबाई चानू लंबे वक्त से अपने घर से दूर थे और पूरा देश आज उन पर गर्व कर रहा है। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई में क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप। और मीराबाई चानू की इस जीत पर उनके भाई ने कैसे खुशी जाहिर की, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम है विनोद मिताई, मेरा से सोते बहन। जिस तरह से पहली बार इंडिया के लिए, भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जो मिला, जो सिल्वर के मेडल जो मिला है, इसमें आपको कैसे लगा? मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सिविल सेना में सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर, वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लाके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं। मेरा नाम है। और मीराबाई चानू की इस जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जीएस विवेक करूंगा। जीएस विवेक, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है गर्व बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होगी। तैयारी, और तैयारी के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज वो उतरी इवेंट में। जी हाँ, बिल्कुल आदर्श, और यही बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और जो बात यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट विजय लोकपली और जयदीप बासु ने बोला भी इस बात को, कि बचपन से ही उनको भार उठाना था। पहले अपने भाई का भार उठाया और मुझे ये लगता है कि ये मेडल भले ही 202 किलो के भार से टीम इंडिया को यहाँ पर एक सिल्वर मेडल मिला हो, लेकिन ये भार सिर्फ 202 किलो का नहीं है, ये भार पूरे देश का है, देश की उम्मीदों का है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि बार बार, हर बार जब भी ओलंपिक इवेंट पे जाते हैं तो देश एक ही सवाल पूछता है और एक ही उम्मीदों से रहता है कि
कब हमें मेडल मिलेगा। तो ये जो भार होता है कि मेडल लेके आने का जो भार है वो 202 किलो से कहीं ज्यादा है। तो ऑफिशियली 202 किलो उन्होंने भार उठाया है भारत को सिल्वर जिताने का, लेकिन उससे कहीं 130 करोड़ भारतीयों का जो भार है उनके कंधों पर वो उन्होंने उठाया है। और आपको बता दें कि उनके लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि रियो ओलंपिक्स में वो फेल हो गए थे आदर्श, और उसके बाद 2018 में उनको खेल रत्न से पहले ही नवाजा जा चुका है, पद्मश्री उनको मिल चुका है। और कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या मीराबाई चानू को खेल रत्न मिल जाना चाहिए था, जबकि उन्होंने वो अचीव नहीं किया। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उन पे थे, और उन सभी चीजों का उन्होंने आज सिल्वर मेडल के साथ जवाब दिया है। आदर्श जी, आप रहे विवेक हमारे साथ। विजय लोकपल्ली और जयदीप बसु साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ओलंपिक एक्सपर्ट पत्रकार हैं। विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ये जीत है, पहले दिन ओलंपिक में इवेंट्स का पहला दिन, और उस दिन ये जीत दर्ज होती है, कितना उत्साह बाकी भी भारतीय जो खिलाड़ी गए हैं उनके लिए भी बढ़ेगा, और चानू के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि खुद की है। चानू के लिए उपलब्धि है, उनके फेडरेशन के लिए उपलब्धि है, जिनको हमेशा जूझना पड़ा है फंड्स के लिए, और स्पोर्ट के लिए भी बहुत उपलब्धि है। लेकिन सबसे पहले देखिए, हर ओलंपिक्स में हर उसमें शेड्यूल ऐसा बनता है कि पहले दिन शूटर्स आपको बहुत उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आज थोड़ा सा शूटर्स ने निराशा दिखाई है पहले दिन, लेकिन चानू ने उसकी भरपाई कर दी है। ये सिल्वर मेडल भारत के लिए है, मैं मानता हूँ इस युवा जनरेशन के लिए, जिनको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा अब लगाव है। स्पोर्ट्स में आपको आगे आने के लिए बहुत मौके मिलते हैं, और ये खेल स्पेशली वेट लिफ्टिंग जो था, थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम में मेरे मित्र जयदीप बासु ने भी बहुत अच्छी बात कही कि एक ये टेंटेड स्पोर्ट माना जाता था, मीडिया में भी ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती थी। लेकिन अब देखिए, आज पूरे दिन छाए रहेंगी मीराबाई चानू। कल के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छपेंगे उनके बारे में, बड़े बड़े इंटरव्यू छपेंगे उनके बारे में। तो ये उन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो किया है अपने स्पोर्ट के लिए किया है। सिल्वर जीता है, लेकिन अपने स्पोर्ट को एक डिग्निफाइड एक इमेज दी है। जी, और आप कह रहे हैं आज पूरे दिन वो छाए रहेंगे, और जाहिर सी बात है छाए रहना भी चाहिए, उनका दिन है विजय लोकपल्ली साहब, और जो मेहनत उन्होंने की है उसका ड्यू भी उन्हें मिलना चाहिए। जयदीप बासु साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जीत हुई है, और जिस तरीके से विजय लोकपल्ली साहब भी कह रहे हैं कि उनका दिन है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कोशिशें होती हैं, बहुत सारी मेहनत होती है। 21 साल पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अब हम देख रहे हैं मीराबाई चानू को। तो आप उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में ये जो समय की दूरियां हैं वो कम होती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इंस्पायर भी होंगे और बहुत सारे लोग शामिल भी होंगे स्पोर्ट के साथ। हाँ, वो तो है। वेट लिफ्टिंग आपको हर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए एक हीरो चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल रोल मॉडल चाहिए। तो वो जो रोल मॉडल है, वो जो पोजीशन है, वो तो मीराबाई चानू ले सकती है। अब दूसरे, सिर्फ आप वेट लिफ्टिंग की बात छोड़िए, अगर आप वुमेन स्पोर्ट्स में देखिए, टोटल इंडिया के वुमेन स्पोर्ट्स में ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। मतलब इससे पता चलता है कि मीराबाई चानू को मेडल जीतने से एक चीज हम रियलाइज होता है एट द मोमेंट कि ये वुमेन स्पोर्ट्स इंडिया में कितना आगे हो चुके हैं। अब देखिए, पिछले 2016 रियो ओलंपिक्स में हमको सिर्फ 2 मेडल मिला था। अब दोनों मेडल आए थे वुमेन्स रेसलिंग में और वुमेन्स बैडमिंटन में, दोनों मेडल वही आए थे। अभी थोड़ी पहले विवेक जी जैसे बोल रहे थे कि इंडिया में सिर्फ 4 या 5 ही सिल्वर मेडल जीते हैं। उनके एक और दूसरा जो सिल्वर मेडल, वो भी वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल्स में आई थी। तो ये चानू का जो ये जीतना, इट विल नॉट ओनली इंस्पायर वेट लिफ्टिंग, बट आई थिंक ऑल्सो इंस्पायर वुमेन स्पोर्ट्स इन टोटलिटी। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है केवल एक स्पोर्ट के लिए नहीं, जितनी भी महिलाएं जिस खेल से जुड़ी हुई हैं, उन सब के लिए ये आज का दिन जो है बहुत प्रेरणादायक दिन होने वाला है, क्योंकि ओलंपिक इवेंट्स का पहला दिन। विवेक, तैयारी को लेकर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी हैं, और लगातार जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं कि बहुत कड़ी तैयारी की इसके लिए मीराबाई चानू ने, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी थी ओलंपिक इवेंट के लिए कि वो जीत कर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आदर्श, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेट लिफ्टिंग काफ़ी टेक्निकल स्पोर्ट है। और रियो पे जयदीप और मैं थे, जब रियो में हमने मीराबाई चानू को फेल होते देखा। स्नैच और क्लीन एंड जर्क, ये 2 कैटेगरीज होती हैं, और दोनों में आप कितने भार उठाते हो, उन दोनों को ऐड किया जाता है, उसका कुल टोटल आता है। जैसे कि मीराबाई चानू का 202 किलो आया है। जो स्नैच है वो
काफ़ी वीक पॉइंट है मीराबाई चानू का। तो कोशिश यही थी कि अपने कमज़ोरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच ना करें, अपने आप को डिफ़ॉल्ट ना हो और स्क्रैच ना हो जाए उस वाले पे। वहाँ पर भी मीराबाई चानू ने 87 किलो उठाया, जो कि उनका पर्सनल बेस्ट है। और ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ पर्सनल बेस्ट आदर्श, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हो। आज के दिन अगर आप देखें, सौरभ चौधरी शूटर वर्ल्ड नंबर 1 फेल हो गए। आज के दिन वर्ल्ड नंबर 1 वल्लरवेल वो भी फेल हो गई है। तो रैंकिंग्स और फेवरेट्स बड़े इवेंट पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ये और भी बड़ी कामयाबी हो जाती है मीराबाई चानू के लिए। अपने कमजोरी को आज उन्होंने सबसे ज्यादा इस सबसे बड़े मंच पर इंप्रूव किया, पर्सनल बेस्ट लेके आई 87 किलो उठा के स्नैच में। क्लीन एंड जर्क जो उनका सबसे बड़ी उनकी ताकत है, उस पे उन्होंने पूरा जोर लगाया। ऑब्वियस सी बात थी कि गैप थोड़ा और रह गया था, 7 किलो या 5 किलो का वेट का डिफरेंस रह गया था। कोशिश उन्होंने आखिरी में जरूर करी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट किया, उसके कोचेस ने भी, मीराबाई चानू ने खुद ने भी। और एक टेक्निकल स्पोर्ट पे इतनी बड़ी कामयाबी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस स्पोर्ट पे फेवरेट होते हैं, फेवरेट को अपने आप को मेडल तक पहुंचाना बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि ये स्टेज ऐसा है, ये प्रेशर ऐसा है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मीराबाई चानू ने सिर्फ 202 किलो का वजन नहीं उठाया, मीराबाई चानू ने 130 करोड़ भारतीयों का वजन अपने कंधों पर उठाया, कंधों से ऊपर रखा। और आज इसी वजह से पहली बार भारत को ओलंपिक के पहले ही दिन सिल्वर मेडल मिला है। आदर्श, जाहिर सी बात है, जो पूरे देश की उम्मीदें थी उसको उन्होंने पूरा भी किया है विवेक, और पहले दिन मेडल दिलाकर जो सबको गर्व का एहसास उन्होंने करवाया है, देश का मान जो बढ़ाया है। और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालें तो मीराबाई चानू ट्रेंड कर रही हैं, और एक नहीं कई ट्रेंड्स लगातार चल रहे हैं, और सब उनको बधाइयां दे रहे हैं, और वो जो विनिंग मोमेंट्स है उसको शेयर कर रहे हैं। विजय सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपने अपनी बातचीत में फेडरेशन का भी जिक्र किया था, लेकिन अब ये जो शुरुआत हुई है ओलंपिक में, इसके लिए थोड़ा क्रेडिट हम फेडरेशन को भी देंगे, और जिस तरह की तैयारियां करवाई गई उसको भी दे सकते हैं। देनी पड़ेंगे आपको, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय खिलाड़ी चूकते थे वो इसलिए चूकते थे कि उनको वो तैयारी नहीं मिल पाती थी। अगर आप यहाँ पे देखें, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, मीराबाई का ही नहीं पूरे इंडियन कंटिजेंट का, जिस ढंग से ये टॉप्स की स्कीम तैयार की गई, जिस ढंग से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हमने इनको किसी भी तरह से वंचित नहीं रखना है, फंड से, पार्टिसिपेशन से, कैंप्स उनके लिए लगे, जितनी सहूलियतें दे सकती थी सरकार ने इन खिलाड़ियों के लिए दिया। और आप देखिए उसका नतीजा आपके सामने है। जब आप उनको सपोर्ट करते हैं मॉरली, और जिससे कहते हैं कि आप पैसों से मदद करते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, और यही यहाँ पे किया गया। उनको बेस्ट कोचेस दिए गए, बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी गई भारत में, भारत के बाहर, और आज उसका जो है भरपाई मीराबाई चानू ने की है। कुछ एक खिलाड़ी बेशक चूक गए, उसके लिए हमें दुख होगा, पर ये नहीं कि उनके लिए एंड ऑफ द रोड है। पर चानू ने आज मेडल जीत के एक पूरे कंटिजेंट में एक बड़ी खुशी की लहर तो दौड़ी है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आएगा कल जब ये खिलाड़ी, आप देखिएगा, यही हमारे कल से जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें जब हमारे भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि चानू ने उनको रास्ता दिखा दिया है। चानू ने कहा था जाने से पहले कि मैं जीतूंगी, उन्होंने जीत के दिखा दिया। दादा, मैं आपको रोक रहा हूं, विजय सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका किरण रिजिजू साहब एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन मीराबाई चानू की इस जीत पर। आज ओलंपिक का पहला दिन है, और पहले ही दिन में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता करके मीराबाई चानू ने जो उत्साह देश भर में बढ़ा है, उसके लिए मैं पूरे देशवासियों की ओर से मीराबाई को अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि अपना खेल के माध्यम से भारत के तिरंगा को टोक्यो ओलंपिक्स में लहराया है। जी किरण जी, लगातार हमने देखा है जब खेल मंत्रालय का भार जिम्मा आपके पास था, आप किस तरह से खिलाड़ियों के लिए डेडिकेशन के साथ काम में लगे थे, उनके लिए प्लान हो, उनके लिए योजनाएं हो, उनके लिए तैयारी हो। आपको पर्सनली मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने खुश हो रहे हैं आप इस जीत के साथ, क्योंकि ओलंपिक का पहला दिन, बड़ा इवेंट और बड़ी जीत। मेरे लिए एक निजी तौर पर अलग से खुशी का इसलिए कारण भी है कि सारा खिलाड़ियों से पर्सनल मेरा टच में था, और एक एक खिलाड़ी से उनके जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो भी समस्या है उसको मैं बारीकी से देखता था। तो एक पर्सनल रिलेशन तो बन ही गया था और सबसे टच में थे।
उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही कहा कि सारा खिलाड़ियों का जो भी चीज है उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए सरकार की ओर से। तो उस हिसाब से ट्रेनिंग किया, कोचिंग किया। जैसे मीराबाई का बड़ा सीरियस इंजरी हो गया था, तो चोट के कारण वो बीच में आउट हो गई थी, तो अमेरिका भेजा। फिर अमेरिका में उसका कंडीशनिंग हुआ, फिर से उसको फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से जो कुछ करना था सारा इलाज करके फिर वो फिट होकर के फिर अपना ट्रेनिंग शुरू किया। तो मीराबाई बहुत ही फोकस्ड और बहुत मेहनती लड़की हैं, तो इसलिए उन्होंने जो वादा करके गए हमसे कि टोक्यो से हम ओलंपिक्स मेडल जीत के देश के लिए लाएंगे, तो जैसे उन्होंने वादा किया आज पूरा किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि पहला दिन, ओलंपिक का पहला दिन में भारत के लिए मेडल जीतना, ये बहुत ही उत्साह भरा देशवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो ओलंपिक का पहले दिन में मेडल जीता है। जी किरण जी, एक बात और समझना चाहेंगे, आप इस जीत को देख कैसे रहे? क्योंकि 21 साल पहले सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था, अब मीराबाई चानू ने जीता है। अब आगे खास करके वेटलिफ्टिंग और वेटलिफ्टिंग के अलावा जो तमाम स्पोर्ट्स हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, खेलती हैं या तैयारी कर रही हैं या कोशिश कर रही हैं, उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा होगी सर? ये देखिए, वेटलिफ्टिंग ये दूसरी मेडल है और पहला ये सिल्वर मेडल है, तो मेरे ख्याल से भारत में वेटलिफ्टिंग का पोटेंशियल बहुत है। तो हमने ऑलरेडी वेटलिफ्टिंग को कैटेगरी स्पोर्ट्स जो डाला है उसमें प्रायोरिटी में डाल दिया था, तो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है ऑलरेडी। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि आने वाला दिन में वेटलिफ्टिंग में भारत का भविष्य उज्जवल है। सर, बहुत सारे काम आप लोगों ने खिलाड़ियों के लिए किए थे, कुछ ऐसी चीजें जो आप बता पाएं जिसका फायदा इस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है? क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत हुई है, उनकी तो अपनी मेहनत है ही है, लेकिन उसके पीछे फेडरेशंस हो गई, खेल मंत्रालय हो गया, सबकी कोशिश, तैयारियां, सब कुछ जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पैंडेमिक हिट हुआ और 2020 ओलंपिक्स जब पोस्टपोन हुआ, तो हमने ट्रेनिंग और सारा चीज का व्यवस्था को बदलना पड़ा। और वो बदलने के बाद में और खिलाड़ियों के साथ में बहुत ही करीबी रूप से मैं जुड़ा रहा पर्सनली, और अपने जो टीम है उसके माध्यम से। तो इसमें बहुत बड़ा टीम का योगदान होता है। एक खिलाड़ी के पीछे में उनके ट्रेनिंग के लिए उनके कोच, उनके हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके खाना पीना सारा व्यवस्था, और टॉप स्कीम के माध्यम से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जितना भी सहयोग जो करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से कोई कमी होने नहीं दिया। तो खिलाड़ियों को बाकी चीजों में उलझना नहीं चाहिए, खिलाड़ियों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, उनको अपने ट्रेनिंग पे फोकस रखना चाहिए। नहीं तो कभी कभी खिलाड़ी को खाना पीना को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के अगर वो टेंशन रहेंगे तो फिर वो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये टीम एफर्ट है, फेडरेशन वाले, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारत सरकार, ये अच्छा तालमेल रहा है। और खास करके जो हमारा प्रायोरिटी कैटेगरी स्पोर्ट्स में जो भी खिलाड़ी हैं, उनको अलग से ओलंपिक की दृष्टि से उनको अलग से तैयारी किया गया था। तो जिसका नतीजा है कि अभी टोक्यो में परफॉर्मेंस कुछ प्लेयर्स का मुझे दिखाई दे रहे हैं। शूटिंग में अनफॉर्चुनेटली हमारा 2-3 जो अच्छे प्लेयर है आज फाइनल नहीं पहुंच पाए, लेकिन और भी शूटिंग में हमारा अच्छा चांसेस है। हम रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, और उसके अलावा हॉकी में भी आज पुरुषों ने बहुत अच्छा खेला पहला मैच न्यूजीलैंड का खिलाफ। तो ओवरऑल जो हमने फोकस किया ट्रेनिंग, उस हिसाब से प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका किरण सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। जिस तरह से मीराबाई चानू ने ये जीत दर्ज की है, मेडल जीता है, सिल्वर मेडल भारत के लिए, अपनी खुशी जता रहे थे और पर्सनली अपने लिए भी इसको एक बड़ी जीत और गर्व का पल बता रहे थे। पूरे देश की तरफ से चानू को उन्होंने बधाई दी है। किरण रिजिजू, पूर्व खेल मंत्री, जिनके कार्यकाल में खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे काम किए गए, और उन्होंने बधाई दी है मीराबाई चानू को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।